हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे लघु पाराशरी का दूसरा अध्याय, क्योंकि पिछला अध्याय में आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो आज हम आप बात करेंगे लघु पाराशरी के द्वितीय श्लोक का प्रथम श्लोक, दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक। ठीक है, तो प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर पृथक्तास्ते दुशेष फल दायकः। केंद्र कह रहे हैं केंद्रेश और त्रिकोण से परस्पर संबंध हो। मतलब क्या? केंद्रेश से कैसे? ये क्या है? केंद्रेश 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश और द्वादश। ठीक है, ये कुंडली है। अब यहाँ केंद्र क्या है? ये केंद्र भाव है और ये त्रिकोण। ठीक है, तो केंद्रेश और त्रिकोणेश का परस्पर संबंध हो, मतलब केंद्रेश का और त्रिकोणेश का आपस में क्या हो? संबंध हो। ठीक है, जो पिछले श्लोकों में कहा गया है 5 प्रकार के संबंध, उस संबंधों में से किसी भी प्रकार का यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध हो, इस हालात में यदि दूसरे स्थान केंद्र भिन्न स्थान के स्वामी संबंध सहवास आदि ना हो तो विशेष फलदायक होते हैं। मतलब अगर इनसे संबंध है, ठीक है, समझना, अगर इससे संबंध है, संबंध केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध है, किंतु इनसे भिन्न द्वितीय तृतीय इनसे संबंध ना हो तो विशेष फलदायक होते हैं। ठीक है, अब इससे अगर संबंध ना हो तो क्या हो जाएंगे? ये विशेष फलदायक होते हैं। अर्थात यदि दूसरे स्थान के स्वामी से भी संबंध हो तो सामान्य रूप से शुभ फलदायक होते हैं। मान लीजिए द्वितीय और षष्ठेश तृतीय से यदि इनका केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध होने की वजह अगर इन दोनों संबंध हो जाए इनसे, तब भी वो सामान्य शुभ कारक होते हैं, है ना। अब क्या? अब दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता बपि स्वयं संबंध मात्रा बलिनो भवेताम योग कारको। दूसरा श्लोक कह रहा है कि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रा बलिनो भवेताम योग कारको। ठीक है, तो केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं, मतलब केंद्रेश त्रिकोणेश और केंद्रेश यदि दोष युक्त हैं, ठीक है, दोनों क्या है? दोष युक्त हैं। यदि यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश स्वयं दोष अस्त नीचगत स्वरूप से युक्त भी हो, तथापि संबंध मात्र आगे हुए किसी भी प्रकार के संबंध से योग कारक विशेष फलदायक होते हैं। यदि वो केंद्रेश और त्रिकोणेश का आपस में संबंध हो रहा है तो वो चाहे नीच अस्त स्वरूप किसी भी स्थिति में हो तो वो वहां पर क्या हो जाएंगे? शुभ फलदायक हो जाएंगे, क्योंकि केंद्रेश और त्रिकोणेश का यदि संबंध हो तब ही यह संभव है। अब इसका उदाहरण, जैसे यहाँ संबंध मत कहने का तात्पर्य यह है कि संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का संबंध हो तो परंच दूसरे दुष्टादि आपत्ति से संबंध रहित हो तो योग भंग नहीं होता। यह दोष शब्द से शत्रु राशि नीच राशि गत रूप से दोष समझना, क्योंकि शत्रु राशि और नीच से ही निर्बल होता है, इसलिए बलनव कहा गया है। ठीक है, अब जैसे अगर इसको समझाया जाए तो किस प्रकार से होगा? आगे श्लोक जैसे दिया गया है, सद्वेपी वरम दुद्वान न मूर्खो हितकार कहा दोष संबंधी वर्गेशु विदुषा योग्य निशम तस्मात्। ठीक है, तस्माद् केंद्र त्रिकोणाशः संबंधेन परस्परम स्व दोष फलम नेवा प्रयच्छन्ति सुस्फुटम। ठीक है, मूर्ख
कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से पिछले श्लोक की व्याख्या को दर्शाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कैसे कि मूर्ख हितकारक से द्वेष करने वाला विद्वान ही अच्छा है, ठीक है, तथा विद्वान अपने संबंधियों में अपने दोष को छिपाता है। मतलब केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों का आपस में संबंध हो गया है और वो नीच हैं, अस्त हैं, तो अपने दोष को क्या करेंगे, छुपाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, अपने संबंधियों से अपने दोष को छिपाता है। इसी प्रकार त्रिकोणेश और केंद्रेश परस्पर संबंध मात्र हो तो अपने अपने दुष्ट फलों को नहीं देते हैं, इसलिए योग कारत्व को ठीक कहा गया है। ठीक है, अब तीसरा श्लोक कह रहा है निविशेताम व्यत्येन ताभुवौ धर्म कर्मणोः एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योग कारकौ। निविशेताम व्यत्येन ताभुवौ धर्म कर्मणोः एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योग कारकौ। यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश केंद्र में इस प्रकार से व्यत में स्थित हो अथवा दोनों एक ही स्थान में, दोनों एक ही, या तो केंद्र में या फिर त्रिकोण में, ठीक है, एक ही स्थान में स्थित हो अथवा केंद्रेश त्रिकोण में व त्रिकोणेश केंद्र में हो तो योग कारक होते हैं। ये क्या है, निविशेताम व्यत्येन ताभुवौ धर्म कर्मणोः एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योग कारक। एकत्रान्यतरो वापि मतलब केंद्रेश, ठीक है, और त्रिकोणेश या तो केंद्र में बैठ जाएं दोनों या फिर त्रिकोण में बैठ जाएं, तब भी वो योग कारक ही रहेंगे। ये इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। अब चौथा श्लोक इसका क्या कह रहा है कि त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये संबंधो येन केनचित् केंद्रनाथस्य बलिनो भवेत् यदि सुयोगकृत। ठीक है, त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये संबंधो येन केनचित्, क्या कह रहे हैं, पंचमेश अथवा नवमेश इन दोनों में किसी एक से यदि दशमेश का संबंध हो तो सुयोग उत्कृष्ट योग कारक होता है। समझ रहे हो ना, पंचमेश अथवा नवमेश इन दोनों में से किसी एक से यदि दशमेश का संबंध हो तो सुयोग उत्कृष्ट कारक होते हैं। जैसे क्या है, 10वीं राशि शनि की, ठीक है, और यहां पर जैसे लिया जाए, यहाँ 10 है 10वीं और यहाँ पर कुंभ राशि है, ठीक है, एकादश। तो अभी जो कह रहे हैं नवमेश पंचमेश का यदि दशमेश से संबंध हो जाए तो इन दोनों का स्वामी कौन है, शनि। दशमेश है और नवमेश है, इनका आपस में संबंध हो गया, ठीक है, क्या हो गया, संबंध। अब ये क्या हो गया, उत्कृष्ट योग कारक, उत्तम। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कहे गए संबंध केंद्रनाथस्य बलिनो भवेत यदि सुयोगकृत, पंचमेश के साथ और नवमेश का यदि दशमेश से संबंध हो जाए तो वो शुभ योगकृष्ट कारक होता है। अर्थात केंद्रेश में सबसे बली क्या है, दशमेश, और त्रिकोणमेश में सबसे बड़ा नवमेश है ना, इसलिए ये क्या हो गया, क्या हो गया, शुद्ध कृष्ट योग, मतलब और बलवान योग इसको माना गया है, क्योंकि ये केंद्रेश में सबसे बड़ी दशमेश और त्रिकोणेश में सबसे बड़ी नवमेश, इसलिए इसको उत्कृष्ट योग कारक माना गया है। षष्ठमेश और चतुर्थेश से संबंध इसमें न्यून तथा नवमेश की अपेक्षा पंचमेश के साथ और पंचमेश की अपेक्षा लग्नेश के साथ संबंध से कुछ न्यून युग सिद्ध होता है, किंतु यहाँ पर दोनों का बलवान, केंद्र में दशम बलवान और त्रिकोण में नवमेश बलवान, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट योग कहा गया है ना। अब दशास्वपि भवेत योगा प्रायसो योग कारिणोः दशद्वयी मध्यगतस् तद योग शुभ कारिणाम। कह रहे हैं पूर्वोक्त योग कारक केंद्रेश और त्रिकोणेश से संबंध रहित शुभ कारक ग्रह की दशा में जब भी
एक कारक की दशा और दूसरे की प्रत्यंतर होती है तब विशेषता योग फल प्राप्त होता है। इस अर्थात संबंधी शुभ कारक की दशा में तो अवश्य ही पूर्ण रूप का फल प्राप्त होना सिद्ध है। क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त योग कारक कौन से? केंद्रेश और त्रिकोणेश, यही योग कारक कुछ पहले बताए गए थे। अब केंद्रेश त्रिकोणेश से संबंधित रहित शुभ कारक ग्रह की दशा में भी जब योग कारक की अंतरदशा और दूसरे की प्रत्यंतर होती है तब विशेष शुभ फलदायक होती है। यदि इनका दूसरे अन्य ग्रह का संबंध यदि केंद्रेश से ना हो किंतु अन्य ग्रहों की महादशा हो और केंद्रेश का अंतर हो, मतलब योग कारक ग्रहों का अंतर हो, भले ही संबंध रहित हो, तब भी वो उसमें अपना योग कारक फल देगा ही देगा। उसमें अपनी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में वो अपना शुभ फल देगा, चाहे महादशा के जो ग्रह वो उससे संबंध बने या अथवा ना बने, किंतु उसको अपना फल देना है। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में योग कारक ग्रह अपना फल देगा।